मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज 9 फरवरी को जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैली निकलने वाली थी, पोस्टर वायरल हुई थी कि दीक्षा भूमि से ये रैली निकलने वाली है। मगर मैं ये बात आपको सामने बताऊंगा कि ये आप देख सकते हैं, ये तमाम जो बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं और कुछ इनके मंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं, जो नेता आने वाले हैं। मगर मैं खास करके ये बताऊंगा कि ये जो चौक है, ये चौक अन्ना भाऊ साठे चौक है। आप देख सकते हैं ये चौक अन्ना भाऊ साठे है, दीक्षा भूमि चौक नहीं है। ये अन्ना भाऊ साठे चौक से जो है ये बजरंग दल की जो है विश्व हिंदू परिषद की बाइक रैली अयोध्या तक निकलने वाली है। आप देख सकते हैं ये दीक्षा भूमि चौक नहीं है, ये जो है ये अन्ना भाऊ साठे चौक है और अन्ना भाऊ साठे चौक से जो है ये बाइक रैली निकलने वाली है। मगर पोस्टर में जो लिखा गया था कि ये दीक्षा भूमि से लेकर अयोध्या तक के ये रैली निकलने वाली है, ये बात गलत है। मगर आज जो तमाम जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं अन्ना भाऊ साठे चौक में है। आप देख सकते हैं हाथों में पंचशील का झंडा भी है इनके, ये देख सकते हैं ये पंचशील का झंडा। आप कहाँ से आए? नागपुर से। क्या नाम है आपका? रवि बनकर। रवि बनकर। आप पंचशील का झंडा हाथ में लेकर है, आप पंचशील आता आपको? त्रिशरण पंचशील नहीं आता? पंचशील का झंडा लिए है ना आप, कैसा? त्रिशरण पंचशील आना चाहिए ना। जब अपन बुद्ध की बात करते हैं तो पंचशील हाथ में ले तो बहुत अच्छी बात है, मगर पंचशील त्रिशरण आना चाहिए। आता है? आता थोड़ा थोड़ा। बोल के बताइए, बोल के बताइए। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से पंचशील का ध्वज हाथ में लिए है, मगर वो उनको पंचशील नहीं आता क्योंकि वो बुद्धिस्ट कार्यकर्ता नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जो है पंचशील का झंडा, नीला झंडा हाथ लिए हुए जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, यहाँ पर जुटे हैं। मैं तमाम बताऊंगा और खास करके मैं ये बताऊंगा कि ये जो चौक जो है ये अन्ना भाऊ साठे चौक है और यहीं से जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो है रैली, बाइक रैली अयोध्या तक के यहाँ से निकलने वाली है। यशवंत जी तेलंग आरपीआई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं उनसे विनती करूंगा कि अपने दो वाक्य संक्षिप्त में पूर्ण करें। आज के पावन दीक्षा भूमि के परिसर से ये जो समरसता यात्रा में अल्पसंख्यक समूह के सभी प्रतिनिधि के रूप में मुझे भी निमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं भैया जी चौबे जी का और यहाँ विराजमान तमाम लोगों का धन्यवाद दूंगा। अशोक सम्राट जी ने इस भारत देश में 84,000 विहार और स्तूप बनाया है। इसी के चलते इस देश में अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका जल्लोष सभी भारतीयों ने किया है, विचारों की लड़ाई विचारों से होनी चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर भी बंबई के गणेश उत्सव के इसमें अतिथि के रूप में जाकर अपने विचार व्यक्त किए। यह आने वाले युग में जैसी जैसी साक्षरता बढ़ेगी वैसी वैसी विचारों की देवान घेवान होगी। उसमें जब तक अपन संवाद करेंगे नहीं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान दिया है, जो लोकशाही है, लोकशाही की प्रणीत में तमाम धर्म, तमाम सामाजिक, धार्मिक और राजकीय संगठन ने भारतीय संविधान के अनुरूप किसी भी प्रकार की अशांतता, किसी भी प्रकार की भेदभाव निर्माण न हो, राष्ट्रीय एकता निर्माण हो और देश का विकास हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सबसे प्रथम मैं भारतीय हूँ, हम सबसे प्रथम भारतीय, चाहे किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति का हो, और उसके बाद में आप अपने धर्म की, अपने आस्था की आप पूजा कर सकते हैं। जब तक श्रद्धा जीवित है तब तक भगवान का भी अस्तित्व जीवित है साथियों। अगर श्रद्धावान नहीं हो गए किसी भी भगवान का अस्तित्व नहीं हो सकता है। जब तक श्रद्धावान है तब तक हर मंदिर, हर मस्जिद, हर विहार, हर गुरुद्वारा इस देश में चमकता रहेगा। और ये अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है और तथागत गौतम बुद्ध
मैंने बोला है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के विचारधारा को हम सब ने आत्मसात करते हुए एक देश में एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय लोकशाही का विचार, तथागत गौतम बुद्ध का विचार, तथागत हमारे जो कुछ भी महानुभाव पंथ है, जो सभी समाज के लोग यहाँ आए, कबीर है, अन्नाभाऊ साठे, जो रशिया में जाने के बाद में भी जब वो भारत आए उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया और बोला बाबा साहब के विचारों के साथ हमने वफादार रहना चाहिए। इन तमाम विचारों के साथ साथ हर धर्म और जाति के लोग हमारे इस देश में हैं, सबको अपने भगवान की आराधना पूजा करने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। किसी ने किसी रूप से उसका विरोध नहीं करना चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। गौतम बुद्ध की, भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर की परम पूजनीय अन्नाभाऊ साठे परिसर में हम यही खड़े हैं। पावन भूमि पे यहाँ से समरसता यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय मिलिंद जी परांडे हमारे बीच में उपस्थित है। मंच पर सभी महानुभाव उपस्थित, सभी जो यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं, समरसता का भाव लेकर जो जा रहे हैं, वो सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधु। यह आयोजन नागपुर से हम दीक्षा भूमि यानी अन्नाभाऊ साठे परिसर जी से कर रहे हैं और यह यात्रा हमारा समापन अयोध्या में होगा। एक समाज में समरसता का भाव निर्माण करने का यह कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम जी का मंदिर 500 वर्ष के बाद अपने जन्म स्थान पर बन गया है और जब मंदिर बना तो सभी का इसमें सहभाग है, कोई जाति नहीं, कोई ये नहीं, सब में राम सबके राम ऐसा भाव है। और फिर हमारे ही इस पूरे हिंदू समाज में हमारे जो बंधु है जो समरसता का भाव रखते हैं, अन्य अन्य जाति के हैं, हम सभी यह एक, हम सब एक है, यह परिचय देने का यह सही समय है। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज ये रैली नागपुर से निकली है। अभी मिलिंद जी परांडे जी यह रैली का शुभारंभ करेंगे और यह रैली यहाँ से देवलापार होते हुए जबलपुर, जबलपुर से मैयर, मैयर से कटनी और वहाँ से रीवा होते हुए प्रयागराज और फिर अयोध्या धाम में जाने वाली है। और फिर अयोध्या धाम में हम जितने भी यहाँ बंधु हैं इनके साथ भगवान राम जी का दर्शन करके पुनः हम नागपुर वापस आने वाले हैं। जैसे हम यहाँ से निकलेंगे तो देवलापार से भी हमारे कुछ बंधु हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, उसके बाद जबलपुर से भी जुड़ने वाले हैं, उसके बाद रीवा, कटनी, मैयर से भी जुड़ने वाले हैं, प्रयागराज से भी जुड़ने वाले हैं और ऐसे करते करते ये कारवा एक 600-700 बाइक हमारी उसमें होने वाली है। और निरंतर यह यात्रा का उद्देश्य इस समाज में समरसता का भाव निर्माण करने का ये उद्देश्य है। इस उद्देश्य से यात्रा हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और आप सभी का उसमें हमारे को आशीर्वाद रहेगा, यह कामना करता हूँ। जय श्री राम। यहाँ मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के क्षेत्र के अधिकारीगण तथा हिंदू समाज के जो विविध जाति बिरादरी के बहुत वरिष्ठ लोग मंच के ऊपर आज बैठे हुए हैं और इस समरसता यात्रा को प्रारंभ करने के लिए भी आज यहाँ पर हम सब लोग पधारे हुए हैं। यह ऐतिहासिक स्थली है। पूज्य अन्नाभाऊ साठे जी का भी स्थान यहाँ है और पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भी स्थान यहाँ पर है। और यह जो नागपुर से समरसता यात्रा निकल रही है वह अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तक जा रही है। हम जानते हैं कि अपने देश में इस पिछले 1000-1500 साल के संघर्ष के कालखंड में हमारे आस्था के बिंदुओं के ऊपर बहुत आक्रमण हुए, अनेक मंदिर भी तोड़े गए। उसी में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर एक बहुत प्रमुख मंदिर था और हिंदू समाज सैकड़ों वर्षों से इसके लिए बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, प्रयास कर रहा था और लाखों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया। और आज हमारे जीवन काल में
श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और विश्व हिंदू परिषद ने, पूज्य संतों ने, विविध हिंदू संगठनों ने जो हिंदू समाज को वचन दिया था कि मंदिर भव्य बनाएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, वो वचन की पूर्तता का समय अभी निकट आया है। हम जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा भी मंदिर की हो गई है। अनेक लोगों के मन में प्रश्न है कि भगवान श्री राम जी के इतने मंदिर है तो और एक मंदिर खड़ा करने की क्यों जरूरत है। मगर राम जी के तो अनेक मंदिर है, किंतु जन्मभूमि का तो एक ही मंदिर है और देश के करोड़ों करोड़ों परिवारों ने अपने धन का समर्पण करते हुए और उसके पहले जिन लाखों बलिदानियों ने अपने जीवन की कीमत चुकाई है, उन सभी के समर्पण से भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। तो यह मंदिर केवल पत्थरों का मंदिर नहीं है। जब करोड़ों लोगों ने, जिन्होंने इस मंदिर बनाने के लिए योगदान किया है, प्रयास किया है, समर्पण किया है, वो सारे करोड़ों लोग जब दर्शन के लिए जाएंगे और अन्य भी लोग जाएंगे, तो भगवान का विग्रह देखकर वो भाव विभोर हो जाएंगे। 22 जनवरी को द्वादशी के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसी दिन, क्योंकि हर गांव के लोग अयोध्या नहीं पहुंच सक रहे थे, तो एक ही समय पूर्ण भारत में 5 लाख से अधिक स्थानों के ऊपर एक प्रचंड उत्साह के साथ में उस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में लोग सहभागी हो गए। भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी 60 देशों में यह कार्यक्रम हुआ है। भगवान श्री राम जी का मंदिर जब हम दर्शन के लिए जाएंगे तो सही में किन बातों का दर्शन हम करेंगे। आज भारत में भगवान श्री राम जी के नाम के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम यह विशेषण जुड़ा हुआ है। इसको हम भूलते जा रहे हैं। भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बंधुता, समता, इन सारी बातों की जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो सारी श्रेष्ठ बातें हैं, हमने न तो फ्रेंच राज्य क्रांति से ली है, न किसी विदेश से ली है। इस भूमि में जो धर्म विचार जन्म लिया, उसी धर्म विचार से हमने ये बातें सीखी है। और फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं राष्ट्रभक्त हूं और इसलिए इन महापुरुषों के जीवन से हमको देशभक्ति, समाज के प्रति एक अपनत्व का भाव, ये बातें सीखनी है। वाल्मीकि महाराज जी, जिन्होंने राम जी का जीवन अपने हाथों से लिखा और उन्हीं के कारण से आज तक राम कथा हमारे पास में पहुंची है। आज स्वर्गीय अण्णाभाऊ साठे जी का जीवन कि जो करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है, मैं इसलिए इन महापुरुषों का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि इनके जीवन के हमको प्रेरणा लेनी है। के और अंदर में भी है तमाम मैं ये जो लोग जो है गेट पे जमा हुए हैं, पर पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त है। यहाँ पर किसी भी हालत में जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की रैली हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पर अम्बेडकरवादी आए हैं। और मैं ये कहूँगा कि दीक्षा भूमि पर आने के लिए किसी को मनाही नहीं है, मगर यहाँ पर जो है जो भी आएगा उसने
त्रिशरण पंचशील और 22 प्रतिज्ञा ग्रहण करना चाहिए, यही मांग जो है यहाँ पर हो रही है। पर लेकिन जो वायरल हुआ है पोस्टर जो है दीक्षा भूमि से लेकर अयोध्या तक, इसका जो आक्रोश है यहाँ पर नागपुर में अम्बेडकरवादियों में दिखाई दे रहा है। हम लगातार आपको दीक्षा भूमि के गेट से लगातार खबरें देते जाएंगे और भी आगे क्या होता है वो भी हम बताएंगे। यहाँ से रैली जाती नहीं जाती वो भी बताएंगे। तुम बने रहिए WH न्यूज़ IBM TV 9 पर। जय भीम, नमो बुद्धाय।